2006 को हम सबों ने पिताजी को विदा किया। उनकी अस्थियों को काशी, हिंद महासागर, गंगा के जलों में विसर्जित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पिताजी, आपके हर कार्य में प्रेरणा और प्रयास की स्पष्ट झलक मिलती थी। आप हमारे बीच ही हैं और हमें प्रेरणा दे रहे हैं। आने वाली नस्लें उनसे प्रेरणा लेंगी और ऐसी मैं आशा करती हूँ। वे पूरे विश्व के होना चाहते थे। वे स्वयं में, मुझे लगता है, एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे, एक आध्यात्मिक दीप शिखा थे। उनका समूचा जीवन संघर्ष में व्यतीत हुआ। अमेरिका में उनकी विद्वता का पूरा लाभ आर्य समाज नहीं उठा सका। वे निराश हृदय में आशा का दीपक जला देते थे। गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी थे। परिवेश और संस्कार उनका मुख्य प्रयोजन रहा। उनका वियोग हमें रह रहकर सताएगा। एक स्वर्णीय युग आर्य समाज का खत्म हो गया। ऐसा लगता है पिताजी साहस के अंगारे थे। वे आग्नेय प्रतापी पुरुष थे। अपने देह त्याग के समय तक ऋषि दयानंद का मिशन, आर्य जाति व वेद की रक्षा ही उनका एकमेव उद्देश्य रहा था। वे इसी के लिए जिए और इसी के लिए मर मिटे। पिताजी ने कभी जाति पाति सूचक किसी शब्द का अपने लिए प्रयोग नहीं किया। वे पारासर थे, शर्मा थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम के आगे जिज्ञासु लगाया, जो उनको सम्मानित करके एक शिक्षा केंद्र ने ये उपाधि दी हुई थी। वे एक आर्य नेता रहे, जिन्होंने अपना जीवन धर्म रक्षा, धर्म प्रचार व समाज सेवा में लगा दिया। उन्होंने जितने कष्ट व यातनाएं सही, उसका वर्णन मैं तो नहीं कर सकती हूँ। पिताजी, जब आपकी जीवन यात्रा समाप्त होने पर थी, आपको देखकर मेरे मन में यही ख्याल आते कि किस तरह आपकी बेटी होने के नाते संसार को आपके दृष्टिकोण से मैं देख सकूं। आपने तो अपनी दिव्य ज्योति का दिया हर बालक के दिल में जला दिया, लेकिन उस दिए को प्रकाशित रखना हम सब का फर्ज ही नहीं, कर्ज भी है। हमारा पिताजी के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। माता पिता का ऋण कोई बच्चा नहीं चुका सकता, लेकिन उनके कार्य हम कर सकते हैं। ये सदा याद रहे। आज हैं, पता नहीं चलता है। जब माँ बाप चले जाते हैं, अंधकार छा जाता है जीवन में। हम अपने अनुभव से ये आपको बता सकते हैं। लेकिन आपने तो किस तरह, आपकी बेटी होने के नाते संसार को दृष्टिकोण से देखना तो चाहूंगी। आपने मौन व्रत ले रखा था। शायद आपकी वाक शक्ति बोलते बोलते थक गई थी। अपनी मूक वाणी से आप कह गए कि जब मनुष्य सब चीजों को खो देता है संसार में, तब भी आशा जीवित रहती है। एवरीबडी लिव्स विद सम होप। और वो आशा क्या है? पुरुषार्थ, मतलब जितनी जिसकी एबिलिटी हो, और विश्वास, आत्मविश्वास कि मैं ये कर पाऊंगा। तो कह के क्या गए हैं? ये दो पंक्तियां लिखी। दुआ करते हैं दिल से जाने वाले बज़्म वालों को। हम ये बाजार में हम बैठे हुए हैं, वो तो चले गए, लेकिन वहां से भी वो दुआ कर रहे हैं हमारे लिए। देखिए, ये होती है माता पिता की आत्मा। दुआ करते हैं दिल से जाने वाले बज़्म वालों को, रहे सर सब्ज यह गुलशन। ये तो एक बगीचा है, कितने फूल खिलते हुए छोड़ गए हैं, तो क्या कह रहे हैं कि इस बगीचे को खिलते रखना। रहे सर सब्ज यह गुलशन, रहे आबाद यह खाना। तो ये जो हमने वो एक बगीचा जो छोड़ गए हैं, इतने फूल छोड़ गए हैं, अब और भी कलियां उत्पन्न हो रही हैं, वो भी सदा सुखी रहें, ये उनकी दुआ थी। और ये कह रहे हैं पिताजी की आग उगलती वाणी का मैं अभिनंदन करती हूँ। आइए हम सब मिलकर जय जयकार करें उस आग उगलती वाणी का। क्या लिखते हैं हम उनके लिए? उस त्यागवीर का त्याग था उनमें, सैक्रिफाइस।
उस त्याग वीर का, कर्म वीर का जीवन पावक प्रेरक था। बड़ा पवित्र जीवन था। अभय मानस, डरते नहीं थे वो। अभय मानस निर्मल जीवन अरमानों का ज्वाला था। संकट विकट निकट से देखें, हर विपदा को चीर गए। नहीं चुकेगा ऋण भारी उन अद्भुत जीवन दानी का। जीवन भी दान दे दिया, इतना कष्ट सहा उन्होंने। जब संकट सागर में कूदे, सुख साज सभी कुछ वार दिए। मैं करूं कहां से क्या वर्णन उनकी अनकही कहानी का। अगर हम उनकी कहानी नहीं सुनाएंगे बच्चे, तो उनकी कहानी कौन सुनाएगा। इसलिए हम शांत नहीं रहें, उनका कार्य करते रहना होगा। नहीं तो चले जाने वाले चले जाते हैं, आप एक माला चढ़ा देते हैं, लेकिन उनका कार्य करना होगा, उनसे प्रेरणा लेनी होगी। हम पिताजी नहीं हो सकते, हम अम्मा नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम उनकी छींट या थोड़ी पड़ जाए हम पर, उनका कार्य हमें कर। तो कोई भी बच्चा अपनी माँ बाप की कहानी सुनाते रहना। अगर उन्होंने कुछ आपके लिए 1% भी कुछ किया हो जीवन में, तो कहती क्या हूँ, मैं करूं कहां से क्या वर्णन उनकी अनकही कहानी का। और छोटी सी कविता है। पूज्य पिताजी ने हमें क्या सिखाया। पूज्य पिताजी ने थामी थी अनहद नाद की पूंजी को। अनहद नाद कहते हैं ओंकार की नाद, जिसका कोई दूसरे बाजे की जरूरत नहीं होती। एक तबला वादक होता है, उसको हाथ की जरूरत है, तबले की जरूरत है, लेकिन ओंकार ध्वनि के लिए दूसरी किसी शक्ति की जरूरत नहीं होती, वो अंदर से निकलती है प्रभु की आवाज। पूज्य पिताजी ने थामी थी अनहद नाद की पूंजी को। ओम नाम को जपते रहना, कहते कहते चले गए। वे कर्मवीर, वे धर्मशील, ऐसे आदरणीय पिताजी थे। कर्म धर्म को संचित कहना, कहते कहते चले गए। सदियों तक जो याद रहे, ऐसा अफसाना बना गए। चाहे दुश्मन बना जमाना, पर बच्चों तुम ना घबराना। ओम नाम को जपते रहना, कहते कहते चले गए। नाम प्रभु का लेकर हरदम आगे ही बढ़ते जाना। संघर्ष की राह पर चलना हरदम आप ही ने सिखलाया। विपरीत समय में आपने हमको धैर्य धरना बतलाया। ओम नाम को जपते रहना मेरे बच्चों, कहते कहते चले गए। उपवन यह जो महक रहा है, ये देन पिताजी आपकी है। अपने ही रक्त से आपने सींची, ये फूलती फलती फुलवारी। शत शत वंदन, शत शत वंदन करती मैं आपको, आपकी बेटी देवबाला। दी थी प्रेरणाएं जो आपने, सपनों में फिर आना। करते नमस्ते पिताजी आपको, सारे बच्चे हरदम ओम नाम को जपते रहना, कहते कहते चले।